हेलो एवरीवन, वेलकम टू माय चैनल। तो आज के इस वीडियो में हम डिस्कस करेंगे मल्टी वेरिएबल के दो क्वेश्चन। जैसा कि आपको पता है कि एमएच सेट 2021 के लिए मैंने 100 डे चैलेंज स्टार्ट किया है, जहां पे हम लोग डेली 2 से 3 क्वेश्चन डिस्कस करते हैं और फिलहाल हम लोग एमएच सेट 2020 के कंप्लीट सॉल्यूशन को डिस्कस कर रहे हैं। तो आज के इस लेक्चर में हम लोग डिस्कस करेंगे एक क्वेश्चन मल्टी वेरिएबल से है, जहां पे हम लोग डिफरेंशिएबल, कॉन्टिन्यूअस और डायरेक्शनल डेरिवेटिव के बारे में डिस्कस करेंगे। और सेकेंड क्वेश्चन जो है ये भी आर स्क्वायर में कॉम्पैक्ट सेट को लेके क्वेश्चन है। तो ये दो क्वेश्चन आज हमको डिस्कस करना है। तो प्लीज जो भी आपके फ्रेंड्स वगैरह होंगे जो एमएच सेट के लिए प्रिपेयर कर रहे हैं या नेट गेट के लिए प्रिपेयर कर रहे हैं, उनके साथ शेयर कर दो, क्योंकि ये वीडियो काफी इंपॉर्टेंट होने वाला है। तो क्वेश्चन 1 देखते हैं। क्वेश्चन 1 में हमें एक मैट्रिक्स देके एक मैट्रिक्स गिवन है और उसके बाद कह रहा है कि एक फंक्शन डिफाइन कर रहे हैं आर स्क्वायर से लेके आर क्यूब तक बाय ए एक्स इज इक्वल टू एफ ऑफ एक्स, जैसे कि हम लीनियर ट्रांसफॉर्मेशन के रिस्पेक्ट में मैट्रिक्स डिफाइन करते हैं। देन विच ऑफ द फॉलोइंग इज फॉल्स। इसमें से कह रहा है कि अगर एक मैप डिफाइन करेंगे ए एक्स इज इक्वल टू एफ ऑफ एक्स, देन इसमें से कौन सा फॉलोइंग स्टेटमेंट फॉल्स होगा। हमें ट्रू नहीं बताना है बल्कि फॉल्स बताना है। तो जो ट्रू ऑप्शन हम क्या चेक करेंगे, जो ट्रू है, अगर वो ट्रू है तो वो डिस्कार्ड हो जाएगा, तो जो बचेगा स्टेटमेंट वही स्टेटमेंट हमारा फॉल्स होगा। तो एक एक करके ये चेक करते हैं कि इन चारों में से कौन सा स्टेटमेंट ट्रू है। तो पहले ये कह रहा है कि अगर इस तरीके से फंक्शन जो हम डिफाइन करेंगे तो एफ क्या कॉन्टिन्यूअस फंक्शन होगा, क्या एफ डिफरेंशिएबल फंक्शन होगा, या फिर हर एक ओपन नेबरहुड अराउंड ओरिजिन वो कहां भेजेगा, एक ओपन नेबरहुड पे भेजेगा। और लास्ट में कह रहा है कि जो डायरेक्शनल डेरिवेटिव होगी किस डायरेक्शन में, 10 डायरेक्शन में, वो 131 होगा। तो इसमें से कौन सा स्टेटमेंट ट्रू है ये हमको सॉल्व करना है। तो लेट एफ ऑफ एक्स इज इक्वल टू ए एक्स। ये इस तरीके से हमारे पास एक लीनियर ट्रांसफॉर्मेशन डिफाइन किया है आर स्क्वायर से लेके आर क्यूब तक, जिसमें मैट्रिक्स हमारे पास है 1 2 3 6 और 1 2। और ये सपोज वेयर एक्स इज इक्वल टू एक्स वाई, ये बिलोंग कर रहा है सपोज आर स्क्वायर को। तो देयरफॉर अगर मैं इसका मैट्रिक्स बनाऊंगा तो ये मेरे पास आ जाएगा एक्स प्लस 2y, 3x प्लस 6y और x प्लस 2y। ये मेरे पास एक लीनियर फंक्शन हो गया आर स्क्वायर से लेके आर क्यूब तक। अब क्लियरली हमें पता है कि अगर कोई भी वेक्टर वैल्यूड फंक्शन कॉन्टिन्यूअस, डिफरेंशिएबल या उसकी लिमिट तब एग्जिस्ट करती है जब उसके हर एक कंपोनेंट में, जैसे ये सपोज f1 है, f2, f3, तो ये सारे अपने आप में रियल वैल्यूड फंक्शन होंगे। अगर ये रियल वैल्यूड फंक्शन है, अगर ये भी कॉन्टिन्यूअस हो गया, ये भी कॉन्टिन्यूअस हो गया, ये भी कॉन्टिन्यूअस हो गया, तब हम कहते हैं कि हमारा जो f है वेर x इज इक्वल टू एक्स वाई, ये भी कॉन्टिन्यूअस फंक्शन होगा। अगर ये सारे डिफरेंशिएबल है तब ये डिफरेंशिएबल होगा। और क्लियरली हमें दिख रहा है कि ये सारे कैसे पॉलिनोमियल फंक्शन है। अगर ये भी पॉलिनोमियल, ये भी पॉलिनोमियल, तो ये कंटिन्यूअस भी होगा, डिफरेंशिएबल भी होगा। अगर सारे कंपोनेंट फंक्शन, इसके जितने भी कंपोनेंट में फंक्शन है रियल वैल्यूड, अगर ये सारे कॉन्टिन्यूअस और सारे कैसे हैं, डिफरेंशिएबल है, तो मतलब जो एफ ऑफ एक्स है वो भी कैसा हो जाएगा, कॉन्टिन्यूअस भी हो जाएगा और डिफरेंशिएबल भी हो जाएगा। अब नेक्स्ट स्टेप ये आता है कि हमें आइडेंटिफाई करना है, हमें इसका डायरेक्शनल डेरिवेटिव फाइंड करना है इन द डायरेक्शन ऑफ 1 0। अब ये वेक्टर वैल्यूड फंक्शन है, इसका डायरेक्शनल डेरिवेटिव निकालना है। एक तो हम वो फॉर्मूला लगा सकते हैं कि लिमिट h टेंडिंग टू 0 एफ ऑफ सी प्लस एच यू माइनस एफ ऑफ सी डिवाइडेड बाय h, और एक तो हम लोग ग्रेडियंट का यूज करके फाइंड आउट करते हैं। जैसे अगर हम ग्रेडियंट का यूज करेंगे तो हमें क्या करना होता है, अगर मैं इसको इस तरीके से लिखूं x प्लस 2y, 3x प्लस 6y और x प्लस 1, पहले हम हर एक का क्या फाइंड करेंगे, इसका डेरिवेटिव फाइंड करेंगे।
एक बार x के रिस्पेक्ट में, एक बार y के रिस्पेक्ट में, और उसके बाद उसका डाइवर्जेंट ले लेंगे किसके साथ, 1 0 के साथ, क्योंकि किस डायरेक्शन में हमको फाइंड करना है, 1 0 पे। तो जैसे सपोज अगर मेरे पास एक वेक्टर होता, सपोज ये वाले x प्लस 2y, अगर f1 मेरे पास x1 इज इक्वल टू x प्लस 2y होता, तो हम लोग क्या फाइंड आउट करते हैं, f1x और f1y, और इसका डॉट प्रोडक्ट लेते किसके साथ, 1 0 के साथ। तो f1x अगर मैं इसका डेरिवेटिव लूं विथ रिस्पेक्ट टू x, तो ये आ जाएगा 1। अगर मैं इसका विथ रिस्पेक्ट टू ये लूं तो आ जाएगा मेरे पास 1 2 1 0। तो यानी कि ये आ जाएगा 1 प्लस 2 इंटू 0 मतलब 0, यानी कि जो डायरेक्शनल डेरिवेटिव का जो पहला कंपोनेंट आ जाएगा 1। ऐसे सेकेंड f2 क्या आ रहा है हमारे पास, f2 इज इक्वल टू 3x प्लस 6y। तो हम लोग क्या करेंगे, इसका x के रिस्पेक्ट में लेंगे तो ये 3, y के रिस्पेक्ट में लेंगे तो 6, और जब मैं इसका 1 0 के साथ इसका इनर प्रोडक्ट लूंगा तो ये क्या आ जाएगा, 3 प्लस 0 दैट इज 3। ऐसे ही लास्ट में ये 1 2 है और ये भी 1 2 है, तो इसका मतलब यहां पे भी क्या आ जाएगा, 1। तो यानी कि जो डायरेक्शनल डेरिवेटिव आ रहा है हमारा इन द डायरेक्शन ऑफ 1 0, वो क्या आने वाला है, 1 3 1। तो ये क्लियर हो गया, हम लोग ने ये ट्रू कर दिया कि जो हमारा ए स्टेटमेंट, बी स्टेटमेंट और डी स्टेटमेंट करेक्ट है। तो बचा सी ऑप्शन, वो रॉन्ग हो जाएगा। और सी ऑप्शन कह क्या रहा है कि अगर मैं कोई भी ओपन नेबरहुड लेता हूं अराउंड 0, तो इसका जो मैप आएगा वो भी एक ओपन होगा। अब ये स्टेटमेंट इन जनरल ट्रू नहीं है। तो इन जनरल ट्रू कब होता है कि कोई भी अगर फॉर एग्जांपल वेक्टर वैल्यूड फंक्शन, तो ओपन मैपिंग थ्योरम को समझते हैं। ओपन मैपिंग थ्योरम जैसे कॉम्प्लेक्स नंबर में हम लोग ने डिस्कस किया था ओपन मैपिंग थ्योरम, कुछ वैसे यहां पे भी ओपन मैपिंग थ्योरम है कि अगर सपोज मान लो ये r/n, सपोज ये r/n स्पेस यूक्लिडियन स्पेस, और इसमें मैं कोई एक सेट ले रहा हूं E इज अ सबसेट ऑफ r/n, और ये कैसा है, ओपन है। अगर r/n का अगर मैं कोई ओपन सेट ले रहा हूं, मतलब सिर्फ इंटीरियर पार्ट, और एक मैप डिफाइन कर रहा हूं E से लेके r/n तक, ये सपोज मेरे पास r/n है, जैसे इन जनरल ये r² और r², तो इसी को जनरलाइज करेंगे कि r/n का कोई एक सबसेट ले लो E, और यहां से r/n पे एक मैप डिफाइन करते हैं, तो जो इसका इमेज आएगा वो भी ओपन होगा। बस इसके लिए कंडीशन क्या है कि r/n का अगर मैं ओपन सेट लूं, f अगर कॉन्टिन्यूअस है E पे, और इसके पास कॉन्टिन्यूअस पार्शियल डेरिवेटिव है, मतलब जिसके पार्शियल डेरिवेटिव एग्जिस्ट होने चाहिए, कॉन्टिन्यूअस होने चाहिए, और सबसे इंपॉर्टेंट है f जो है वो 1 1 होना चाहिए। f कॉन्टिन्यूअस होने चाहिए, उसके पास कंटिन्यूअस पार्शियल डेरिवेटिव होने चाहिए, फंक्शन 1 1 होना चाहिए, और एक कंडीशन आ जाता है कि जो जैकोबियन है किसी भी पॉइंट पे वो नॉन जीरो होना चाहिए, कि E के हर पॉइंट पे जो जैकोबियन डिटरमिनेंट है वो नॉन जीरो होना चाहिए। अगर ये सारे कंडीशन को सेटिस्फाई करता है कि कॉन्टिन्यूअस भी हो, उसका पार्शियल डेरिवेटिव भी कॉन्टिन्यूअस हो, फंक्शन 1 1 भी हो, उसका जैकोबियन डिटरमिनेंट E के हर पॉइंट पे नॉन जीरो है, तो हम कहते हैं कि ये जो ओपन मैप है ये फंक्शन इसको कहां भेजेगा, एक ओपन सेट पे भेजेगा। तो अगर ये सारी कंडीशन सेटिस्फाई होगी, तो अगर मैं यहां पे इस मैप की बात करूं तो इसमें प्रॉब्लम कहां आ रहा था, हमने देखा कि इसके सारे जो कंपोनेंट थे वो कैसे थे, पॉलिनोमियल्स थे, मतलब वो कंटिन्यूअस भी है, डिफरेंशिएबल है, उसका पार्शियल डेरिवेटिव भी कंटिन्यूअस, सब कुछ होगा। लेकिन ये फंक्शन को 1 1 चेक करना है। अब 1 1 कैसे चेक करते हैं, हमें पता है कि ये 1 1 तब होगा जब इसका जो नलिटी टी है, यानी कि जो रैंक नलिटी टी की डायमेंशन क्या होनी चाहिए, 0, या फिर ये कह सकते हैं जो नल स्पेस आएगा, नल स्पेस एक 0 वेक्टर आना चाहिए, और जो नलिटी होगा वो 0 होना चाहिए।
तो ये हम 1 1 चेक करते हैं इसे लीनियर ट्रांसफॉर्मेशन। तो अगर मैं 1 2 3 6 1 2, अगर मुझे इसको ये चेक करना है कि ये इसका नलिटी का डायमेंशन, तो हम कैसे कैलकुलेट करते हैं? बाय रैंक नलिटी थ्योरम कि रैंक ऑफ ए प्लस नलिटी ऑफ ए इज इक्वल टू कॉलम ऑफ मैट्रिक्स। तो मैट्रिक्स के कॉलम कितने टोटल? 2। तो देयरफॉर तो अगर मैं इसका रैंक निकालूं, सीधे सीधे देखो इसका रैंक क्या होगा? 1 2। अगर मैं इसको माइनस कर दूं तो भी 0, इसको भी माइनस करूंगा 3 से मल्टीप्लाई करके तो ये भी 0। तो यहां से जो नलिटी ऑफ ए आ जाएगा 2 माइनस 1 यानी कि 1। तो देयरफॉर जो नलिटी ऑफ ए है यानी कि इसका जो डायमेंशन है वो 1 आ गया, विच इज नॉट इज इक्वल टू 0। तो देयरफॉर ये जो एफ है ये 1 1 नहीं है। तो 1 1 ना होने की वजह से ये जो है ये ओपन सेट को ओपन मैप पे, मतलब ओपन सेट को ओपन सेट पे मैप नहीं करता है। तो यानी कि हमारा सी स्टेटमेंट फॉल्स है। यही अगर 1 1 होता तो हम लोग कह देते कि ये जो मैप है ये सारे ओपन सेट को कहां भेजता? ओपन सेट पे। तो हमारे पास ऑप्शन क्या क्या थे? कह रहा था फंक्शन कॉन्टिन्यूअस है, हाँ तो ये कॉन्टिन्यूअस है, राइट हो गया। डिफरेंशिएबल भी है। ये कह रहा है कि एफ मैप करेगा सारे ओपन नेबरहुड को कहां पे? एक ओपन नेबरहुड पे। तो ये रॉन्ग हो गया क्योंकि फंक्शन मेरा 1 1 नहीं। डी कह रहा है कि जो डायरेक्शनल डेरिवेटिव होगा 1 0 डायरेक्शन में 1 3 1 है, तो ये भी राइट है। तो हमें क्या बताना था? फॉल्स। तो जो राइट है उसको रॉन्ग कर दो और जो रॉन्ग है उसको राइट कर दो, यानी कि हमारा सी ऑप्शन करेक्ट हो जाएगा। यानी ये स्टेटमेंट फॉल्स है जो ये कह रहा है कि सारे ओपन नेबरहुड अराउंड ओरिजिन कहां जाएंगे? ओपन नेबरहुड पे। अब ये इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, क्वेश्चन नंबर 2। इसमें हमें ये आइडेंटिफाई करना है कि इसमें से कौन सा सेट कॉम्पैक्ट है। क्या एक्स और वाई दोनों कॉम्पैक्ट है, या सिर्फ एक्स कॉम्पैक्ट है, या सिर्फ वाई कॉम्पैक्ट है, या दोनों भी कॉम्पैक्ट नहीं है। मतलब दो सेट गिवन है आर स्क्वायर के अंदर, इसमें से चेक करना है कि कौन सा रीजन कॉम्पैक्ट होगा। तो कॉम्पैक्ट का डेफिनेशन क्या है? वो क्लोज भी होना चाहिए और बाउंडेड भी होना चाहिए। तो क्लियरली मैं क्लोज को, तो इसमें कोई प्रॉब्लम नहीं है, ये भी सेट क्लोज है, ये भी सेट क्लोज है। मतलब हमें चेक करना है कि ये जो इसमें से ऐसा कौन सा सेट है जो बाउंडेड है। अगर वो बाउंडेड हो गया तो सीधे सीधे क्या हो जाएगा? कॉम्पैक्ट, अदरवाइज ये कॉम्पैक्ट नहीं होगा। मतलब सबसे इंपॉर्टेंट क्या है यहाँ पे? बाउंडनेस चेक करना। और जब भी हमें यूक्लिडियन स्पेस पे, मतलब आर स्क्वायर पे, आर क्यूब पे, अगर या फिर इन जनरल भी बोलते हैं, तो हम इन जनरल को भी क्या कर सकते हैं? 2 और 3 पुट करके उसका डायग्राम ड्रॉ करेंगे। अगर जो भी हम डायग्राम मतलब ग्राफ ड्रॉ करेंगे, अगर वो ग्राफ जो है या फिर जो भी रीजन है, अगर वो क्लोज या कॉम्पैक्ट आ गया, अगर क्लोज या बाउंडेड आ गया, तो हम लोग कहते हैं कि वो कॉम्पैक्ट है या नहीं। मतलब सबसे इंपॉर्टेंट क्या है? हमें इसका ग्राफ ड्रॉ करना। ग्राफ भी नहीं बोलेंगे इसको, सिंपल रीजन बोलते हैं। पहले सेट में कह रहा है कि x के अंदर वो सारे ऑर्डर पेयर होंगे आर स्क्वायर के सच दैट कि जिनके मॉड का प्रोडक्ट बना रहा है। आर स्क्वायर के वो सारे ऑर्डर पेयर ले लो जिनके प्रोडक्ट मॉड के प्रोडक्ट कितने आ रहे? 1। अब इसका ग्राफ कैसे हम ड्रॉ करते हैं? इसके 4 केसेस लेते हैं, एक्स और वाई पे कंडीशन लगा के। जैसे देखो, केस 1, केस 2, केस 3 और केस 4। केस 1 में हम क्या लेंगे? जब x और y दोनों पॉजिटिव होंगे, x पॉजिटिव y लेस देन, और x पॉजिटिव y नेगेटिव, फिर उसके बाद x नेगेटिव y पॉजिटिव, और उसके बाद x नेगेटिव और y नेगेटिव। अगर दोनों पॉजिटिव आ गए तो इसका मतलब क्या हो जाएगा? x इंटू वाई इज इक्वल टू 1। अगर x पॉजिटिव आ गया तो मतलब ये प्लस लेकिन y नेगेटिव है, तो माइनस वाई इज इक्वल टू 1। इसका मतलब एक्स वाई इज इक्वल टू -1। यहां पे भी एक निगेटिव एक पॉजिटिव, मतलब एक्स वाई इज इक्वल टू -1। और ये यहां पे आ रहा है हमारे पास दोनों निगेटिव, मतलब
एक्स वाई इज इक्वल टू 1। अब ये देखो एक्स वाई इज इक्वल टू 1, इसका ग्राफ कैसे ड्रॉ करते हैं, मतलब फर्स्ट कंपोनेंट पे इसका ग्राफ ऐसे आ जाएगा। सेकेंड में एक्स वाई इज इक्वल टू -1, तो ये अगर मैं देखूं तो ये मेरे पास है y इज इक्वल टू 1/x, ये मेरे पास है y इज इक्वल टू 1/x, और हमें पता है कि अगर हमें y इज इक्वल टू एफ ऑफ एक्स दिया है तो आप सीधे सीधे इसका ग्राफ ड्रॉ कर दो, और y इज इक्वल टू -x दिया है तो उसका इमेज ले लो। तो अगर मैं इसका इमेज लूंगा यहां पे तो ये ऐसे आ जाएगा, ये भी, ये कौन से क्वाड्रेंट का है, फोर्थ क्वाड्रेंट का, कि x नहीं, ये हम लोग फोर्थ क्वाड्रेंट में ना, x पॉजिटिव वहां रहता है, ये x पॉजिटिव है और y नेगेटिव है, मतलब ये फोर्थ क्वाड्रेंट की बात कर रहा है। तो फोर्थ क्वाड्रेंट में भी हम लोग क्या लेंगे, इसका ये ऐसे आता है, इसका इमेज ले लेंगे, तो इसका जो इमेज लेंगे तो ये कुछ इस तरीके से आ जाएगा। इसके बाद ये वाला यहां पे, इसका मतलब ये ग्राफ कुछ इस तरीके से आ जाएगा, और लास्ट में कह रहा है कि जब दोनों निगेटिव होंगे तब भी ये पॉजिटिव वाला, मतलब ये ऐसे ग्राफ रहता है, तो ये तरीके से। तो ये हमारे पास पूरा ग्राफ बन गया, यानी कि अगर मैं इसी को कंबाइन कर दूं तो फर्स्ट कंपोनेंट में ऐसे ग्राफ बन रहा है, सेकेंड कंपोनेंट में और सेकेंड क्वाड्रेंट में ये ऐसा ग्राफ, थर्ड क्वाड्रेंट में ये ऐसे, और फोर्थ क्वाड्रेंट में ये ऐसे। मतलब ये जो ग्राफ क्लियरली हम कह सकते हैं इज नॉट बाउंडेड, कि ये ग्राफ बाउंडेड नहीं, क्लोज तो है, तो देयरफॉर ये कॉम्पैक्ट भी नहीं होगा। अच्छा, एक बार ग्राफ कैसे ड्रॉ किया, अगर हमारे पास y इज इक्वल टू एफ ऑफ एक्स दिया है ना, तो सिंपल अगर हमें -1 ग्राफ बनाना तो उसका इमेज ले लो बस। जैसे यहां पे हमने क्या किया, ये हमारे पास ग्राफ था, तो अगर मुझे यहां लेना तो मैं इसका इमेज ले लूंगा, क्योंकि ये y इज इक्वल टू 1/x है, ये ग्राफ होता है, ये y इज इक्वल टू 1/x का ग्राफ है, और ये जो ग्राफ है y इज इक्वल टू -1/x का ग्राफ है। तो यहां पे ये माइनस आ रहा था क्योंकि एक पॉजिटिव एक नेगेटिव मतलब नेगेटिव, एक पॉजिटिव एक नेगेटिव मतलब नेगेटिव, तो नेगेटिव के लिए हमने ये यूज किया और पॉजिटिव के लिए हमने ये यूज किया, तो इसका यूज करके ये टाइप का हमारे पास एक ग्राफ बन गया। तो देयरफॉर ये जो फंक्शन है क्लियरली ये हमारे पास अनबाउंडेड रीजन आता है, तो देयरफॉर इसे हम लोग कहेंगे कि ये कॉम्पैक्ट नहीं होगा। अब ऐसे हमें सेकेंड भी प्लॉट करना है। सेकेंड कह रहा है कि मॉड x प्लस मॉड y इज इक्वल टू 1। फिर से इसमें भी केस 1, जब x भी पॉजिटिव y भी पॉजिटिव, मतलब फर्स्ट क्वाड्रेंट, जब x पॉजिटिव y नेगेटिव, मतलब फोर्थ क्वाड्रेंट। केस 3, जब x नेगेटिव y पॉजिटिव, मतलब सेकेंड कंपोनेंट। और केस 4, x नेगेटिव y नेगेटिव, मतलब थर्ड क्वाड्रेंट। तो ये फर्स्ट क्वाड्रेंट है, ये फोर्थ क्वाड्रेंट है, ये सेकेंड क्वाड्रेंट है, और ये थर्ड क्वाड्रेंट है। जब फर्स्ट क्वाड्रेंट में दोनों पॉजिटिव होंगे तो ये हमारे पास क्या आ जाएगा, x प्लस वाई इज इक्वल टू 1, दैट इज y इज इक्वल टू 1 माइनस एक्स। जब x पॉजिटिव मतलब x और y नेगेटिव मतलब ये, तो देयरफॉर y इज इक्वल टू x माइनस 1। x नेगेटिव मतलब माइनस x प्लस वाई इज इक्वल टू 1, क्योंकि y पॉजिटिव और x नेगेटिव है, तो देयरफॉर y इज इक्वल टू माइनस एक्स माइनस 1। और x नेगेटिव और y नेगेटिव मतलब माइनस एक्स माइनस वाई इज इक्वल टू 1, तो देयरफॉर y इज इक्वल टू माइनस एक्स माइनस 1। y इज इक्वल टू ये प्लस आ जाएगा 1 प्लस एक्स, ठीक है, और ये हमारे पास माइनस एक्स माइनस 1। क्योंकि मॉड की वैल्यू अगर पॉजिटिव है, मॉड x क्या होता है, अगर x पॉजिटिव है तो x, अगर x नेगेटिव है तो माइनस एक्स, उसी का यूज करके हमने ऐसे लिख दिया। अब देखो हमें ग्राफ ड्रॉ करने आता है y इज इक्वल टू एक्स। अगर ये ग्राफ ड्रॉ करना है ना, तो पहले हम क्या करेंगे, x का ग्राफ ड्रॉ करेंगे, तो x का ग्राफ कुछ ऐसे आएगा। उसके बाद जैसे ही निगेटिव बोल दिया तो हम लोग क्या करेंगे, इसका साइन चेंज कर देंगे, मतलब ये ऐसे हो गया। अब इसके बाद क्या बोल रहा है कि ये इसको शिफ्ट कर रहा है, 1 ऐड कर रहे हैं, मतलब इसको ऊपर की तरफ शिफ्ट कर देगा, तो यानी कि ये मेरे पास ग्राफ आ जाएगा।
तो यानी कि इस तरीके से ग्राफ प्लॉट करते हैं। तो मतलब मैं ये सीधे से कह सकता हूं कि फर्स्ट क्वाड्रेंट में ये ग्राफ आ रहा है, क्योंकि मुझे सिर्फ फर्स्ट क्वाड्रेंट चाहिए, तो ये वाले ग्राफ आ गए। ऐसे ही फोर्थ क्वाड्रेंट में क्या कह रहा है, x इज इक्वल टू -1, तो x इज इक्वल टू -1 मतलब पहले y इज इक्वल टू x, ठीक है, और ये -1 से शिफ्ट कर देंगे मतलब ये नीचे आ जाएगा, तो ये कुछ इस तरीके से ग्राफ आ जाएगा, ठीक है। बट हमें कहां तक लेना है, सिर्फ फोर्थ क्वाड्रेंट में, तो ये वाला ग्राफ आ गया। ऐसे इसके बाद ये दोनों प्लस में, तो पहले y इज इक्वल टू x करेंगे तो ये आ जाएगा, और अब क्या करना है, इसको शिफ्ट करना है, और कितना शिफ्ट करना है इसको, +1 से, मतलब ये वाला आ जाएगा। और हमें कौन से क्वाड्रेंट में लेना है, सेकंड क्वाड्रेंट में, मतलब ये वाला। इसके बाद ऐसे ही y इज इक्वल टू -x मतलब x और ये -x, फिर इसको -1 नीचे शिफ्ट करना है, मतलब ये ऐसे आ जाएगा। और ये क्वाड्रेंट कौन से क्वाड्रेंट का है, थर्ड, मतलब ये वाला। तो यानी कि अगर मैं ये सबको कंबाइन कर दूं एक में, तो ये फर्स्ट क्वाड्रेंट, सेकेंड क्वाड्रेंट में ये वाला पार्ट, ये 1 -1, यहां पे थर्ड में ये ऐसे, मतलब ये -1, और फोर्थ क्वाड्रेंट में ये ऐसे, मतलब ये डायग्राम बन रहा है 1। तो क्लियरली ये बाउंडेड भी है, क्लोज तो हमने पहले से देखा है कि इज इक्वल टू आया तो क्लोज, मतलब ये जो रीजन है ना, ये रीजन हमारा क्या है, mod x प्लस mod y इज इक्वल टू 1। क्लियरली ये बाउंडेड भी है, क्लियरली ये क्लोज भी है। तो क्लोज एंड बाउंडेड, तो देयरफॉर इस ग्राफ को हम लोग क्या बोलेंगे कि ये कॉम्पैक्ट है। तो मतलब हमारा जो सेकेंड वाला सेट है वो कॉम्पैक्ट आ रहा है, और फर्स्ट वाला सेट कॉम्पैक्ट नहीं। क्यों नहीं है, क्योंकि दोनों ही क्लोज है, बट जो फर्स्ट वाला ग्राफ है वो कॉम्पैक्ट इसलिए नहीं क्योंकि वो बाउंडेड नहीं है। सेकेंड वाला बाउंडेड भी है और क्लोज भी है। तो हमें ये डायग्राम की मदद से हम लोग ने ये चेक किया कि जो हमारा सेकेंड सेट है वो कॉम्पैक्ट आ रहा है, बट फर्स्ट सेट हमारा कॉम्पैक्ट नहीं। आई होप आपको ये समझ में आ गया होगा कि हमने कैसे इसको ड्रॉ किया। पहली चीज तो आपको ये पता चल गई होगी कैसे ग्राफ वगैरह प्लॉट करते हैं हम लोग, और उसका यूज करके हम लोग कैसे कॉम्पैक्ट सेट चेक कर सकते हैं। तो यानी कि यहां से हमारे पास x और y दोनों कॉम्पैक्ट, रॉन्ग। कह रहा है x कॉम्पैक्ट है बट y कॉम्पैक्ट, वॉट नॉट कॉम्पैक्ट, रॉन्ग। y कॉम्पैक्ट है, हाँ, तो ये कॉम्पैक्ट है, और x नॉट कॉम्पैक्ट, तो ये राइट हो जाएगा। बाकी डी ऑप्शन इनकरेक्ट। यानी कि y जो हमारे पास ये रीजन आ रहा है, ये बाउंडेड भी था और क्लोज भी था। क्लोज इसके लिए क्योंकि इज इक्वल टू का साइन है, और दूसरी बात ये बाउंडेड भी है, लेकिन फर्स्ट वाला बाउंडेड नहीं था क्योंकि उसका रीजन कुछ ऐसे बन रहा था, और सेकेंड वाले का रीजन ऐसे बन रहा था। तो ये क्लोज भी है, बाउंडेड भी है, और ये बाउंडेड नहीं है बट स्टिल इट इज अ क्लोज। तो देयरफॉर सी ऑप्शन करेक्ट है कि y इज अ कॉम्पैक्ट और हमारा x कॉम्पैक्ट नहीं। आई होप आपको ये वीडियो पसंद आया होगा। हमने आज 2 क्वेश्चन लिए थे, और दोनों ही R² मतलब यूक्लिडियन स्पेस का था। फर्स्ट क्वेश्चन जो है वो मल्टी वेरिएबल में आता है, जबकि सेकेंड क्वेश्चन ये टोपोलॉजी ऑन R²। जब हम R² के अंदर टोपोलॉजी पढ़ते हैं वहां पे कॉम्पैक्ट कनेक्टेड वहां का क्वेश्चन है, जबकि फर्स्ट क्वेश्चन है ये जब हम लोग मल्टी वेरिएबल में कंटिन्यूअस, डिफरेंशिएबल और डायरेक्शनल डेरिवेटिव पढ़ते हैं, ये वहां का क्वेश्चन। बट मैंने दोनों को एक साथ ले दिया क्योंकि ये सब R² के क्वेश्चन थे इसके लिए, ठीक है। तो आई होप आपको वीडियो पसंद आया होगा। तो प्लीज आपके जो फ्रेंड्स वगैरह होंगे जो किसी भी एग्जाम के लिए प्रिपेयर कर रहे हैं, प्लीज उनके साथ शेयर करें, और अगर वीडियो पसंद आता तो प्लीज लाइक एंड कमेंट करें, ठीक है। तो मिलते हैं नेक्स्ट लेक्चर में कुछ नए क्वेश्चन के साथ। थैंक यू वेरी मच, हैव अ नाइस डे।